नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर घाटशिला के गुड़ाबांधा प्रखंड से, जहां इन दिनों जंगली हाथी के आतंक से 6 से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। पिछले एक सप्ताह से ग्रामीण रत जगा कर हाथियों के झुंड को भगाने में लगे हुए हैं। दरअसल घाटशिला में ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र से 16 हाथियों का एक झुंड गुड़ाबांधा के दलकी गांव के समीप जंगल में डेरा डाले हुए। दिन भर ये झुंड जंगल में आराम करता है और शाम होते ही खाने की तलाश में गांव में ये हाथियों का झुंड धमक जाता है। इस दौरान गांव में कई किसानों की खेत में लगी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं घर को तोड़कर उसमें रखे हुए अनाज को भी हाथी चट कर जा रहे हैं। ग्रामीण अपने स्तर से हाथियों को भगाने में जुटे हुए हैं। वहीं वन विभाग की तरफ से अब बाकुंडा से स्पेशल टीम बुलाई जा रही है। तो बाकुंडा से ये टीम यहां पर पहुंचेगी जो इन हाथियों को एक बार फिर से जंगल की तरफ धकेलेगी ताकि हाथियों को गांव से खदेड़ा जा सके। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके हैं, जहां पर पहली तस्वीर में हाथियों का ये झुंड दिख रहा होगा आपको। वहीं दूसरी तस्वीर किसानों के खेतों में लगी हुई फसल बर्बाद हो चुकी है। घरों को तोड़ दे रहे हैं ये हाथी, घरों में रखा हुआ अनाज चट कर जा रहे हैं और लोगों की मेहनत बर्बाद होती हुई। ये समय लोग भगा रहे हैं तो बाहर चले जा रहे हैं, काफी दूर हो जा रहे हैं। फिर जैसे 3 बजते 4 बजते जैसे रोशनी कम हो रहा है फिर आ जा रहे हैं गांव पे, और गांव के कुली मुड़ा में से लेके अंदर तक जा रहे हैं। घर में काफी ध्वस्त हुए हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का फसल जो तैयार होने को है, अब धान का बाली आ गया है, सारा बर्बाद हो रहा है। कहीं पर महुआ का फसल लोग स्टोर किए हुए हैं, उसको निकाल के काट के खा रहा है। गांव में हम लोग समूचा बोल देते हैं प्रधान के माध्यम से कि जंगल को दिन में मत घुसो और रात को हमेशा इकट्ठा रहिए, मसाल वसाल जलाइए और गांव का जो कुली मुड़ा होता है उसमें आगे जला के हम लोग एक साथ सब बैठ के हम लोग उसको प्रयास करते हैं सामूहिक रूप से। ये गांव में आ जाते हैं तो सतर्क हम लोग आवाज़ देते हैं और कोई बाहर नहीं निकले, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। उचित मुआवजा का आकलन किया जाएगा और मुआवजा का भुगतान भी किया जाएगा। अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये है कि अभी क्योंकि हाथी को खाना और पानी दोनों ही उस एरिया में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हाथी मूवमेंट करने के मूड में नहीं है। तो खाना और पानी मिलने की वजह से हमें मूवमेंट में थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि बाकुड़ा से भी एक ट्रेंड टीम मंगा ली गई है जो कि जल्द से जल्द इस पूरे झुंड को वहां से उस एरिया से बाहर निकालेगी। खबर रांची से, जहां हाथियों के उत्पात और आतंक से नाराज ग्रामीणों ने सिली के पास सड़क जाम कर दिया है। रांची पुरुलिया मुख्य मार्ग पर कित्ता के पास कई गांव के ग्रामीण अब सड़कों पर उतर आए हैं। नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हाथियों के झुंड की तरफ से उनके खेतों में लगी हुई फसलों को बर्बाद और नष्ट किया जा रहा है। कई बार इसकी शिकायत वन विभाग और स्थानीय थाने से की जा चुकी है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। लोगों ने हाथियों के झुंड को उस इलाके से दूर भगाने की मांग की है। और ये तस्वीर इस वक्त जहां पर लोग अब सड़क पर विरोध जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग ये है कि हाथियों के झुंड को वन विभाग यहां से खदेड़े, हटाए, क्योंकि इनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। लोग रात भर रात जगा करके जीने को मजबूर हैं। हर वक्त डर के साए में जीना पड़ रहा है और इसे लेकर लगातार स्थानीय प्रशासन, थाना या वन विभाग के अधिकारियों उनसे गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को तैयार नहीं है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के बाद गंगा कटाव तेजी से कर रही है और गंगा की कटाव की वजह से देखिए नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में भयानक तस्वीर आपको नजर आएगी, जहां पर गंगा कटाव से लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कटाव की वजह से नुकसान जो हो रहा है उसे लेकर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ एसडीओ, गंगा पंप नहर के कार्यपालक अभियंता और कई अधिकारियों ने इस चानन गांव का जायजा लिया है। गंगा नदी से जारी कटाव से गंगा के किनारे बसे चानन गांव में कई एकड़ भूमि गंगा में विलीन हो चुकी है। लोगों को अब यह आशंका है कि अगर कटाव का सिलसिला इसी तेजी से चलता रहा तो जल्द ही
चानन गांव भी नदी में समा जाएगा, यानी उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए विधायक लोपिन हेम्ब्रम ने जल्द ही कटाव निरोधी काम शुरू करने का भरोसा दिया। चानन कट रहा है, गंगा कट रहा है, हम लोग का यही परेशानी है। आया अभी यदि सर हम लोग का गंगा यदि कट जाएगा तो हम लोग बाल बच्चा लेके पुराना डी है, पुराना बस्ती, हम लोग कहाँ भागेंगे? हैं, हम लोग को यही दिक्कत है कि हम लोग क्या बस्ती बचा लो। तकनीकी बाधा है कि अभी आपको लेवल का पता ही नहीं है कि अंदर कितना तक कटा है, नहीं कटा है, अंदर का क्या स्थिति है या कितना। अभी देख ही रहे हैं कि पानी ऊपर ही दिख रहा है, अभी कितना अंदर तक गया हुआ है। जब तक पानी नहीं घटेगा हम लोग लेवल अभी नहीं ले पाएंगे। लेवल लेने के बाद उसका एस्टिमेट बनेगा, फिर वो विभाग में जाके आगे का कार्रवाई इसमें होगा। पर साल हम आए थे और हम लोग जहां तक देखे थे वहां से कई गुना इधर कट गया। अभी हो सकता है इन लोगों का दिमाग में है कि भाई इतना जल्दी अगर करते चला गया इस तरह से तब फिर गांव उजड़ जाएगा, और गांव उजड़ने के बाद यहाँ का जो गांव का जो इन लोगों का जो अपना व्यवस्था है वो चीज तो नहीं मिल पाएगा। जैसे पानी घटेगा इसका एस्टीमेट DPR जाएगा। अभी एक्टिविटी पर कहना है कि जितना जल्दी होगा पानी घटेगा तो हम लोग को कुछ था पता चलेगा कि कहाँ से हम लोग को क्या करना है, तो ये सारा चीज हो जाएगा तो टेंडर हो जाएगा। और चलिए बात करते हैं आज रांची में होने वाले रन के रोमांच की। तो रांची के JSCA स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। इस मुकाबले में भारत के सामने मैच जीतने की चुनौती होगी। 40,000 से ज्यादा दर्शक इस मैच का आनंद उठा पाएंगे। इधर आज के मैच को लेकर JSCA स्टेडियम में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर दर्शकों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो चुकी है और तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा के लिए भी रांची पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम और तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीरें JSCA की, जहां पर सुपर संडे का महामुकाबला, इसे लेकर जो क्रिकेट प्रेमी है उनके अंदर रोमांच साफ तौर पर नजर आता हुआ। भारत के सामने चुनौती इस सीरीज को बचाने की है, यानी जीतने के लिए भारतीय टीम यहां पर ग्राउंड पर उतरेगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन खास रहेगा। खास इसलिए क्योंकि आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय मैच होना है। मेरे ठीक पीछे JSCA स्टेडियम है रांची का। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंदर वही लोग जा सकते हैं इस वक्त जो सुरक्षा के लिहाज से, अगर हम पुलिस जवानों की बात करें, जो JSCA के जो कर्मी हैं उनकी बात करें, और जो इस मैच को संपन्न कराने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, फिलहाल वही लोग इस गेट से अंदर जा रहे हैं। मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि 3 दिवसीय जो सीरीज है उसमें 1-0 से फिलहाल भारत पीछे है। लेकिन आज जो दर्शक हैं उनको उम्मीद है कि आज भारत के बल्लेबाजों का बल्ला जरूर चलेगा। बहुत सारे दर्शक सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल तो अगर हम बात करें तो 1-0 से भारत पीछे है। आज रांची में ये मैच होना है, कितनी उम्मीद है और किस पर निगाहें टिकी रहेंगी? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, बिल्कुल। कौन बढ़िया खेलेगा? भारत जीतेगा। जीतेगा कैसे? अच्छा खेलता है इसीलिए। अच्छा खेलता है इसलिए तो भारत का ही सपोर्ट। उस बार तो ऋतुराज कुमार भाई चल नहीं पाए क्योंकि बारिश हो गई थी पिच में। पिच खराब होने के कारण थोड़ा बैटिंग ऑर्डर खराब रही, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बढ़िया हो और हमारे इंडिया जीत की दर्जा दे, अच्छा हो। अच्छा, बॉलर से कितनी उम्मीद है? सब लोग बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, आपको उम्मीद है? क्योंकि अगर गेंदबाज अच्छे नहीं होंगे, अगर सामने वाले का विकेट नहीं गिरेगा तो फिर कैसे जीतोगे? सर देखिए, आप बोले हैं ना बॉलरबाज, मेन भूमिका होता है बॉलरबाज का। बैटिंग तो वो अपना दिखाएगा, लेकिन मेन है बॉलर। अगर बॉलिंग अच्छा होगा तो रन नहीं मिलेगा, विकेट मिलेगा, इसलिए बॉलरबाज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। भारत अगर जीत रहा है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका और सबसे ज्यादा नजर किस पर होगी? लोग कह रहे हैं ईशान किशन का ये होम ग्राउंड है तो उस पर नजर ज्यादा रहेगी। ईशान किशन और सिकंदर पर ज्यादा फोकस रहेगा और आज के मैच इंडिया ही जीत रही है।
जो कोरोना के गाइडलाइन थे उसकी वजह से जो मैच उस दौरान हुए भी उसमें बहुत कम संख्या में दर्शक पहुंच सके थे। लेकिन इस बार 1:30 बजे से ये मुकाबला होना है और आप समझ लीजिए कि न सिर्फ झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से यहां दर्शक पहुंच रहे हैं और आज सबको उम्मीद है कि भारत ही जीतेगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो आज रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच में रन का रोमांच दिख सकता है और आज का मैच भारत के लिए बेहद अहम और खास है, क्योंकि अगर सीरीज में बने रहना है तो हर हाल में ये मैच जीतना ही होगा। कैसा है क्रिकेट मैच को लेकर रांची के जेएससीए के बाद रोमांच जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी संजय कुमार सिडाका, जो हमारे साथ इस वक्त जेएससीए के बाहर से मौजूद हैं और उनके साथ फैंस भी नजर आ रहे हैं नीली जर्सी में। संजय, चूंकि ये होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पर कई खिलाड़ियों पर सबकी नजर टिकी हुई है, कितना रोमांच इस वक्त नजर आता है इस मैच को लेकर? बिल्कुल रोमांच चरम पर है। कहते हैं नवरात्र में आपने देखा था डांडिया, लेकिन यहाँ पर खेलेगी जेएससीए में टीम इंडिया। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, तिरंगा लहरा रहा है और एक ही बात कह रहा है, खेले कोई भी जीतेगा कौन? इंडिया! देख लीजिए, साफ कहना है, खेले कोई भी। दक्षिण अफ्रीका अच्छा खेलती है, मिलर मारेगा, लेकिन जीतेगा कौन? इंडिया! जीतेगा तो भाई अपना इंडिया ही। कैसे जीतेगा भाई बता दीजिए। भाई क्योंकि आज गब्बर बहुत मारने वाला है। हाँ। गब्बर किन्हीं को छोड़ेगा नहीं। गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक। गब्बर बैक मतलब गब्बर जो है लखनऊ में हार जो है टीम इंडिया को मिली है, गब्बर धोनी के सर में छोड़ने वाला नहीं क्या? जी बिल्कुल। और आज का मैच में मैं उम्मीद करता हूं कि आज गब्बर अच्छे से धोएगा दक्षिण अफ्रीका को। बहुत उम्मीद के साथ आए इस बात के लिए संजय। लेकिन एक और विलेन जो यहाँ पर इस वक्त नजर आता है वो है मौसम। कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो दगाबाजी कर सकता है, विलेन बन सकता है। उसे लेकर कहीं इन क्रिकेट फैंस को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बारिश हुई और सारा खेल बिगड़ गया। देखिए, अभी घड़ी में इस समय देख लें तो 11:15 करीब होने जा रहा है, लेकिन रांची के आसमान में इसमें तीखी धूप है और हालांकि बादल टुकड़े में हैं। ये बादल टुकड़े में कई जगहों पर हैं, लेकिन अगर बारिश होती भी है, मान लीजिए उस समय दोपहर में बारिश हुई भी, तो जेएससीए की ओर से पुख्ता इंतजाम में प्रबंधन की ओर से दावा भी किया गया है कि अगर बारिश होती है मैच के दौरान और बारिश रुकती है तो 50 मिनट के अंदर खेल को दोबारा शुरू किया जा सकता है। ऐसे सुखाने के विश्व स्तरीय इंतजाम है। लेकिन लोगों का अनुमान है, चूंकि कल भी मौसम काफी अच्छा रहा था, आज ये मौसम सुबह से खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि तिरंगा कुछ इस हद तक हावी है कि आज मौसम भी जो है तिरंगे के सामने झुक जाएगा। बारिश होगी? नहीं, आज बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आज इंडिया जीतेगी। देखिए, आज इंडिया जीतेगी, सिर्फ बारिश नहीं होगी। और देख रहे हवाएं बता रही है रांची की कि आज बारिश को नहीं होना है, क्योंकि टीम इंडिया को जीतना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई लव माई इंडिया, सर पर लव लिखा हुआ है इंडिया। अपना जुनून है इंडिया के लिए। कहाँ से आए आप? हजारीबाग से है। हजारीबाग से। और कौन कहाँ से है? संजय जरा इन क्रिकेट फैंस से पूछिए, सबसे ज्यादा किस पर नजर टिकी होगी? जीत का श्रेय किसके सिर जा सकता है? कौन सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस में खिलाड़ी है? और उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेला होगा। विराट सर का बहुत बड़े फैन है। विराट सर अच्छा, सबसे ज्यादा रन कौन बना सकता है ये आपको बता दे। संजू सैमसन। संजू सैमसन जी, संजू भाई सैमसन। लोकल तो अपना जो है बिहार का ये जो है रहने वाला और झारखंड से खेलने वाला ईशान किशन बनाएंगे। लोकल ग्राउंड ईशान का। जी, ईशान किशन बनाएंगे। जी उम्मीद तो उनसे भी है। रणजी ट्रॉफी यही खेलते हैं। हाँ, तो ईशान कितना रन बनाए? होम उनका आज तो 50 तो पक्का है, अगर शतक नहीं हो पाया। शतक बढ़ाओ जरा सा। हाँ वही तो, शतक नहीं तो 50 पक्का। 50 पक्का, 50 पक्का है, शतक होगा। और लगभग 100 रन मारेंगे जरूर आज। 100 रन बनाएंगे। जी जी। अच्छा, गब्बर 100 रन बनाएंगे और मोहम्मद सिराज 5 विकेट लेगी। संजय, टॉस कौन जीतेगा? ये दर्शकों की राय में टॉस जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? कौन जीतेगा? बल्लेबाजी किसकी तरफ से? देखिए भाई, सब बिल्कुल
टॉस का बॉस कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा? इंडिया। देखिए यहाँ पर कहना है टॉस इंडिया जीतेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी टीम, देखिए साफ है कि जो भी टीम अगर पहले यहाँ जेसीए का जैसा इतिहास रहा है कि अगर मान लीजिए चूंकि सेकेंड दूसरे हाफ में ओस गिरता है, लिहाजा कोई भी टीम यहाँ पर पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करना बिल्कुल। और संजय एक और खिलाड़ी जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिसे मौका मिल रहा है इस बार इस वनडे में इंडिया को जिताने के लिए भी, खुद के अपने जौहर को दिखाने के लिए भी, मुकेश कुमार को लेकर मौका उन्हें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ग्राउंड पर उतरेंगे वो अपने क्रिकेट अपने बल्ले का जोर दिखा पाएंगे, कितनी उम्मीदें इन फैंस को? चलिए इन्हीं से बात कर लेते भाई। मुकेश कुमार जो है दावा उसका भी है, तो क्या आज मौका मिल सकता है? हाँ, बहुत मौका मिलेगा मुकेश कुमार का। अगर मुकेश कुमार पहली बार खेलते हैं टीम इंडिया से तो कितना रन बना? देखिए दिमाग से नहीं, दिमाग से बताइए। जी कम से कम 50 तो बनाएंगे जरूर। हाँ। जी एकदम पक्का। टीम इंडिया की दूसरी टीम खेल रही है यहाँ पर, लेकिन एक उत्साह जो होता है कि चूंकि टीम इंडिया जैसे ही देश के साथ नाम जुड़ता है तो एक लोगों में आता है कि भाई मुकेश कुमार खेलेगा तो रन बनाएगा। तो पदार्पण मैच में कितना उम्मीद है, कितना बनाएंगे? आज इंडिया 250 रन चेस करेगा, लीड करेगा। हाँ। और जीतने पड़ेगा बैटिंग। संजय आखिर में चूंकि अपोनेंट दमदार होता है तो मैच का मजा दोगुना हो जाता है, और जब दक्षिण अफ्रीका सामने है तो अपोनेंट में किससे सबसे ज्यादा डर है कि ये जो ज्यादा विकेट ले सकता है या इससे बचकर खेलने की जरूरत है? देखिए इसका जवाब सबसे पहले हम अपने खुद भी आपको दे दें और फैंस सभी, चूंकि हम भी एक क्रिकेट फैंस ही हैं, तो बता दें कि देखिए आज सबसे बड़ी जो निगाह है, कल प्रैक्टिस के दौरान जो मैंने देखा था कि मिलर को लगातार 6 मारते हुए, लेकिन मिलर जो है उनके साथ एक दुखदायी घटना हो गई है, इसलिए मिलर शायद आज का मैच नहीं खेलें। ऐसे में आज का मैच जो कि अपोजिशन दमदार है, दक्षिण अफ्रीका की ओर से कौन ऐसा प्लेयर होगा जो टीम इंडिया के लिए चुनौती पेश करेगा? संजू सैमसन। नहीं, दक्षिण अफ्रीका से कौन? डिकॉक 60+ रन बनाएगी वो। डिकॉक देखिए डिकॉक ओपनर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, बढ़िया खेलते हैं। और कौन होगा? सर देखिए डिकॉक बिल्कुल संजय 1:30 बजे एक बार फिर से जुड़ेंगे इन फैंस से और जानेंगे कि टॉस कौन जीत रहा है और कितनी मजबूत इनिंग की शुरुआत अगर टॉस जीतने के साथ भारत करती है तो सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर धार्मिक जुलूस पर बिजली का तार गिर गया है, करंट लगने से कई लोग झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हजारीबाग से, खबर जहां पर धार्मिक जुलूस पर ही बिजली का करंट का वायर टूटकर गिरा है। करंट लगने से एक शख्स की मौत की भी पुष्टि की जा रही है। गंभीर रूप से झुलसे 4 लोगों को रेफर किया गया है। ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकला हुआ था और इसी दौरान 11 केवी तार के संपर्क में आने से यह हादसा हो गया है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। ये दुखद खबर इस वक्त सामने आती हुई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। और संवाददाता जावेद खान हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए। जावेद, यह हादसा कैसे हुआ और इस वक्त क्या हालात हैं? जी 4 गंभीर रूप से घायलों को हजारीबाग भेजा गया है, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। एक के मरने की पुष्टि थाना प्रभारी बड़का गांव ने की है। दरअसल सुबह में जुलूसी मोहम्मदी निकाली गई थी और डीजे साउंड जो गाड़ी पर लगा हुआ था वो 11 केवी तार के संपर्क में आ गया, उसके बाद ये हादसा हुई। जी जावेद, लेकिन अमूमन जब भी इस तरह के जुलूस निकाले जाते हैं तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर लापरवाही बरती गई? बिल्कुल बिजली विभाग की लापरवाही है। ग्रामीण गुस्से में है। जब पहले से मालूम था, इसके लिए शांति समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें सारा कुछ तय होता है किस रूप से जुलूस निकलना है, क्या होना, बिजली विभाग की क्या भूमिका है होनी है, सारा कुछ तय होता। बावजूद इसके कैसे उस समय बिजली जो है चल रहा था और उसके बाद ये हादसा हो गया, तो कहीं न कहीं बिजली विभाग भी इसके लिए जिम्मेवार है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आक्रोशित लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। करंट लगने से इस जुलूस के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।